जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घूमर महोत्सव 2025 का पोस्टर जारी किया। ये महोत्सव 19 नवंबर को पूरे राजस्थान में एक साथ मनाया जाएगा। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार इसे प्रदेश के सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह होगा, जिसमें लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान घूमर की झलक देखने को मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा कि घूमर राजस्थान की संस्कृति और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है। इस उत्सव का उद्देश्य लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसे राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक ही दिन एक ही समय पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो स्थानीय स्तर पर सभी व्यवस्थाओं का समन्वय सुनिश्चित करेंगे। रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से आरंभ हो चुका है और वो हम लोग 16 तक कर रहे हैं। राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर के फुटबॉल ग्राउंड पर बुधवार 19 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित होगा। मन को लेकर के हमारी सांस्कृतिक जो वैभव है, जो देश और दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, देश और दुनिया यहाँ आकर के पर्यटन के नाते आती है, सांस्कृतिक भ्रमण के नाते आती है, सीखने के लिए आती है। और दुनिया के बहुत सारे देश भारतीय संस्कृति को उसमें अपने आप को जुड़ना चाहते हैं और उसके ऊपर वो आकर्षित भी है और उसको अपने जीवन में ढालना भी चाहते हैं। राजस्थान सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस दिशा के अंदर सक्रियता से जो काम कर रहा है, तो एक काम जो हो रहा है जिसका नाम अभी आपने उल्लेख किया, हमारा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव है वो बिल्कुल अनपैरेलल है। जयपुर में मंत्री जोराराम कुमावत ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी ने सरकार के कामकाज और संगठन के समन्वय के साथ चुनाव लड़ा और जनता ने मतदान के जरिए इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कुमावत ने बताया कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई और बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान करने पहुंची, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता के भरोसे का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम काम किया है और ERCP परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। कुमावत ने विश्वास जताया कि अंत में भाजपा की जीत विकास का नया अध्याय शुरू करेगी। जैसे लोगों के बीच में रह करके सेवा करने वाला व्यक्ति है और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। अभी जो वहां पर वोटों का प्रतिशत हुआ तो जनता ने बढ़ चढ़ करके अंतर उपचुनाव में भाग लिया है और विशेष रूप से वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहरपाल सुमन जी के प्रति लोगों का बहुत ही मतलब एक तरह से जोश था। दोनों जगह जोश आपने देखे। मांगरोल में जो जुलूस निकला, रैली निकली और अंत में भी रैली माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकली, तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। 23 दिसंबर को होने वाले इस समारोह में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, सामाजिक संगठन और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। रालोद प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि पार्टी इस आयोजन को सीकर में कर रही है क्योंकि यह किसानों और शूरवीरों की धरती है। उन्होंने बताया कि आगामी निकाय चुनाव पार्टी अपने सिंबल हेडपंप पर लड़ेगी और फिलहाल राजस्थान में किसी भी दल से गठबंधन नहीं है। अवाना ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और जल्द ही संभाग और जिला स्तर पर बड़ी रैलियां आयोजित होंगी। इस समारोह को पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज लोग पूरे प्रदेश के 41 जिलों में राष्ट्रीय लोकदल को चाह रहे हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं और वो सब चाहते हैं कि किसानों की ये पार्टी है, किसानों का
एक बड़े हित में जो कार्य किए हैं चौधरी चरण सिंह जी ने पूरे देश के अंदर, इसलिए लोग बहुत तेज गति से इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। बीते जो है विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकी थी पार्टी की, कई प्रत्याशी भी उतारे गए थे, लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। क्या कारण रहा और अब आगे क्या रहेगा? नहीं, बीते जो चुनाव थे उसमें कई प्रत्याशी नहीं लड़ाए गए थे। उसमें हमारा गठबंधन था कांग्रेस पार्टी के साथ में, हमें एक सीट मिली थी और एक सीट हम लड़े थे और एक सीट हम जीते थे। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब हैं भरतपुर से, उनको एक सीट छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी ने और वो हम जीते थे। उससे पूर्व में भी जो 2018 का चुनाव था उसमें हमें 2 सीट मिली थी